जब 9/3/2023 को इनपुट आ गया था बठिंडा जेल से, तो इनको क्यों नहीं दी गई पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और अगर नहीं दी गई तो मैंने तो कल भी मांग रखी थी, परसों भी हम लोग बोले डीजी पे मुकदमा दर्ज हो। उस टाइम गृह मंत्रालय सीएम के पास था, सीएम पे मुकदमा दर्ज हो। उनकी लापरवाही से हमारा आदमी लेटर लिखा राजस्थान सरकार को, उन्होंने भी सुरक्षा मांगी थी, लेकिन सुरक्षा उन्हें नहीं दी गई और ये इतनी बड़ी घटना हो गई, घर में घुसकर जो उनकी हत्या कर दी गई। क्या किसे जिम्मेदार आप ठहरा? पूरा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ का डीजी से लेके लास्ट का कांस्टेबल तक जिम्मेदार है। जब 9/3/2023 को इनपुट आ गया था बठिंडा जेल से, तो इनको क्यों नहीं दी गई पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और अगर नहीं दी गई तो मैंने तो कल भी मांग रखी थी, परसों भी हम लोग बोले डीजी पे मुकदमा दर्ज हो। उस टाइम गृह मंत्रालय सीएम के पास था, सीएम पे मुकदमा दर्ज हो। उनकी लापरवाही से हमारा आदमी गया है। घर बैठे को गोलियों से भून दिया जाता है। इनको इनपुट मालूम है कि AK-47 कबाड़ी जारी है, और फिर भी ये लोग इतने अपने कार्य से इतने विमुख होकर आराम से बैठे हुए हैं कि हो जाएगा तो हो जाएगा। क्यों? एक राजपूत समाज का इतना बड़ा 3600 कौम को चाहने वाला आज यहाँ देखिए अंतिम संस्कार में हर जाति बिरादरी के लोग हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कल पूरा राजस्थान ऐतिहासिक बन रहा। आज तक इस 75-78 साल की आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ। स्वतः स्फूर्त बनता, हर एक व्यक्ति ने बंद करवाया। लाखों की संख्या में लोग रोड पे थे, वो इस व्यक्ति को चाहने वाले लोग थे। इसने एक नई ऊर्जा पैदा करी पूरे भारतवर्ष में, और कहीं ना कहीं लोगों का ये मान लीजिए कि गंदी नज़र थी इस व्यक्ति पे कि किस तरीके से इसको कमज़ोर किया जाए, किस तरीके से इनको मारा जाए। आप देख रहे जेलों में इनके खिलाफ हत्या की साजिश रची जा रही है। वहाँ से सरकार भेज रही है कि भाई साजिश रच रहे हैं आप लोग, अपने राजस्थान में देखिए इनको। और वो 2.5-3 साल से रेगुलर डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि मुझे धमकियाँ आ रही है, मुझे मारा जा सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, पर सरकार का कोई इस पर वो एक्शन नहीं है। एक एसपी तो यहाँ तक बोलता है कि किसी क्रिमिनल को हम क्यों दें? तो तुम्हारे आधे एक नेता क्रिमिनल है। तुम्हारे जितने ही विधानसभा में गए हुए कोई एमएलए जितने भी हैं 200 में से, उनमें से ज़्यादातर 70-80 तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल केसेस उन पर चल रहे हैं, तो उनको क्यों फिर उनको वो तुम लोग सुरक्षा देते हो? अपनी क्या परिस्थिति, बस क्या मुकदमा मेरे पे दर्ज हो जाए उसको आप क्रिमिनल लाइन में डालोगे? उसने कितने हज़ारों लोगों का भला किया वो नहीं दिख रहा तुमको? वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हमारे साथ पिछले 10-12 साल से था कर्ण सेना में, वो दिखाई नहीं दे रहा। पर केवल तीसरी करनी है, इन लोगों की लापरवाही है, मिली भगत है। मुकदमा दर्ज हो। हम लोग तो कल भी हमारी जो मांगे मानी है उसमें फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उसकी SIT उन्होंने गठित करी है, एक हाईकोर्ट जज के द्वारा उसकी पूरी जाँच होगी। और दूध का दूध पानी का पानी हमें लगता है होना चाहिए। नहीं होगा तो 72 घंटा का अल्टीमेटम है। ये जितने भी हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग हैं सड़कों पे आने को तैयार है। जब कल लाखों आ सकते हैं तो करोड़ों भी आ सकते हैं। शूट करने वाले तो सिर्फ गुर के थे, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र कहीं आपको लग रहा है, कोई राजनीतिक एंगल है? ले रहा है ना सरकार, राजनीतिक एंगल भी होगा और रंजिश तो है ही है। कनाडा में बैठा हुआ व्यक्ति ले रहा है, पूरा देश को मालूम है। क्यों एक्शन नहीं ले रहे? तुम लोग रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो। NIA की जांच इसलिए तो ली है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई आपराधिक कोई अपराध करता है आपके देश में तो NIA उसकी जांच करता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटी है वो जांच करती है। तो हमने उसकी जांच इसीलिए मांगी थी और हमें मिली है। पर अब वो कितने दिन में जांच करें, हम तो मान रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जांच करें। वो जितने भी उनको चाहने वाले उनको सेटिस्फाई करें कि साहब इसमें कौन कौन थे और किन किन को इसमें बाकायदा अभियुक्त बनाया जाए, और जो पकड़े जाए अभियुक्त। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बार 2 दिन से यही बोल रहा हूँ, यूपी की तर्ज पे इनकाउंटर हो। यहाँ जवाई बना के बिठाओ मत। यहाँ जेल में डाल के बिरयानी खिलाओगे और फिर आपके लोगों को फिर मरवाएंगे वो लोग। तो हमें तो चाहिए टिट फॉर टैट। हमारे व्यक्ति की गोली लगी है, उनके भी गोली लगे साले, और ऐसा ही उनका हश्र हो, सीधा सा।